नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, चौवपावप्पणसणो, सौवपावप्पणसणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय दादा सच्चिदानंद जी का केशव दादा। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાદા આપ લોકોનું હોમવર્ક હમણાં ચાલે છે આપણે ચેક કરી લઈએ પછી એમની સાથે થોડી વાત કરવાની છે. हाँ હા વિધિ હા બોલો. હોમવર્ક એ હતું કે તમારાથી વાણી દ્વારા કોઈને દુઃખ કે અહમ દુભાયો કે નહીં તે તપાસવું અને સુવાનું ઉઠવાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું અને સુવાનો સમય બદલવો. બોલો હા તમારું શું વાણી દ્વારા તો કોઈને દુઃખ પહોંચાડાયું નથી આજે અને સુવાનો અને ઉઠવાનો ટાઈમ ટેબલ બનાવી દીધું છે. એટલે હવે સુવાનો ટાઈમ કેટલો થયો? હા એટલે કોમ્પ્યુટર ક્લાસ હોય છે 11:30 સુધી સુઈ જઈશ. ઓકે વેરી ગુડ. ખુશી હા જય સચ્ચિદાનંદ વાણી દ્વારા તો કોઈને દુઃખ નથી થયું અને ઉઠવાનો અને સુવાનો ટાઈમ વહેલો કરી દીધો છે. અને વાણી સાથે તમે દુઃખ નથી તો કોઈ સાથે એમ ખરાબ રીતના બોલ્યા એવું ખરું? પપ્પા મમ્મી આપણા ફ્રેન્ડ સાથે? ના ઓકે એ ખ્યાલ ધ્યાન રાખવાનું ખરાબ રીતે બોલેલા કે નહીં. ઓકે તારક? હા જય સચ્ચિદાનંદ વાણી સાથે તો કોઈને દુઃખ નથી થયું અને આજ તો વહેલા ઉઠવાનો અને જલ્દી સુઈ જવાનો ટાઈમ રોજ ફિક્સ કરી દીધું છે. કયો ટાઈમ કહેવાનું તમારે કયો ટાઈમ ફિક્સ કર્યો છે? બોલો સુવાનો ટાઈમ ને ઉઠવાનો ટાઈમ શું ફિક્સ કર્યો? સુવાનો ટાઈમ હવે 11 વાગે અને ઉઠવાનો ટાઈમ 7 વાગે. ઓકે પછી હવે જેમ ટાઈમ જાય ને 10 થી 6 કરી નાખવાનું. હા તો એ દેવમ હા વાણી દ્વારા સાહેબજી એકવાર બે આપી દીધું હશે પણ ટાઈમ ટેબલ નહીં બનાવ્યું પણ આજે બનાવી દઈશ અને વહેલા ઊંઘવાનું અને વહેલા ઉઠવાનું એવું રાખીશ. ટાઈમ કહેવાનો શું ઉઠવાનો? હા ઊંઘવાનો ટાઈમ હું 10:15 કે એટલા રાખી દઈશ અને સવારે ઉઠી જઈશ 7:30 કે એટલા વાગે. ઓકે 10 to 6 કરી નાખવાનું બધા 10 to 6 ઓકે ટ્રાય કરવાની. દાદા બોલો. આજે હિન્દીમાં સત્સંગ નથી? ओह सॉरी थैंक यू आज हिंदी में बात करेंगे. थैंक यू सम्यक. हाँ तो आज मैंने वाणी से तो दुख नहीं दिया और मैं 6 बजे उठ गया था और 10 बजे सो गया था. तो वेरी गुड. चलो सम्यक ने 10 to 6 हो गया. वेरी गुड. रुद्र जय सच्चिदानंद आज मैंने वाणी से तो किसी को दुख नहीं दिया पर टाइम फिक्स हो गया है 10:30 बजे
सोने का और 8 बजे उठने। ओके, तू तो बहुत यंग है, तो जल्दी जल्दी सोने का करने का। हाँ 10 बजे 10 to 6 ट्राई करने का। प्रहर? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज કોઈને બોલવાથી દુઃખ નથી થયું અને ટાઈમ ટેબલ સુવાનો સારી हिंदी में आज मैंने बोलने में किसी को दुख नहीं किया है और सोने का टाइम और उठने का टाइम मेरा फिक्स है। मैं 9:30 को 9:30 बजे सो जाना और 7 बजे उठना। वेरी गुड, वेरी गुड। पिताश्री? हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज पापा को दुख दिया था और फिर माफी मांग ली थी और मैं आज मुझे थोड़ा बुखार था और थोड़ी सर्दी थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे उठाया नहीं तो 10 बजे को उठी और मैंने टाइम सेट किया है कि जब सत्संग खत्म हो जाए तब सोने का और सुबह को 5 या 6 बजे को उठ जाने का। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी जब सोने जाती है तो नींद आती है कि पद गाना पड़ता है? पद गाती हूँ या फिर कभी कभी त्रिमंत्र बोलती हूँ। ओके, और कभी कभी 9 कलमों बोलने का। ओके, हाँ। तो ऐसे सो जाएगा। हाँ, आपने किसी ने दुख जय नहीं लिया? जयकारो भी बोलती हूँ। हाँ, कभी हसन जय जयकारो भी बोलती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हर्ट किसी को नहीं किया, पर किसी को स्वाद बात नहीं बोला, ऐसा कुछ हुआ विधि? याद नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आज। ओ वेरी गुड। सारा? कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मम्मी के साथ स्वाध्याय से बात करता है? ओ वेरी गुड, वेरी गुड। देवम? हाँ शायद नहीं बातें चलती है कि नहीं चलती है? नहीं, पापा के साथ कभी कभी। हाँ, तो ये जरा ध्यान रखने का, दुख नहीं देने का। और शायद वो केशव दादा बात बताएगा, दुख नहीं देने का। और वो एक बात है, और शायदवाद नहीं करने का दूसरा बात है। उसमें क्या फर्क है, केशव दादा अपने को दिखाएगा, सुनाएगा। समझा? हाँ हाँ, तो दुख नहीं दिया, बस अपनी बादी स्वादवाद आती है कि नहीं? શું બોલે? स्वादवाद થી બોલાય છે કે નહીં? હા બોલાય છે ને. ઓ વેરી ગુડ। रुद्र? हाँ बोलाय છે શાલવાર। ओके। प्रहर? हाँ बोलाय છે। पिताक्षी? हाँ बोलाय છે। ओके। खुश? एक बार आज पप्पा ने नहोती बोलानी। क्या हुआ था पापा के साथ? हाँ वो मैंने है ना पापा को बोला था पापा मेरे साथ खेलो, लेकिन पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने जीत की, फिर भी पापा ने मना कर दिया। तो तेरे को अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ ओके। तो मैंने फिर से भी बोल लिया। अच्छा, केशव दादा उस पे भी बात करेगा। और खुश? हाँ तेरा क्या स्केड्यूल है सोने का? ओ यू डोंट, हिंदी नहीं आता है तेरे को ना? સુવાનો ટાઈમ શું તારો? 9 વાગે ઊંઘું અને 7:30 उठूं। ओके, वेरी गुड। ओके केशव दादा, आपने हाँ। सुना इन लोग का सबका होमवर्क, हाँ तो बहुत अभी अच्छा। बातें कीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी सब लोग बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं, बहुत गुड। मैं बहुत खुश हुआ और दादा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि हम जब आपकी उम्र के थे, छोटे छोटे थे, तब दादाजी हमको यही पहले सिखाते थे कि भाई, आप हमको पूछते थे, जैसे अभी यही पूछ रहे थे ना सब, कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, तो दादाजी हमसे भी यही सवाल पूछते थे। तो फिर हमने जब बताया कि दादा हम तो 7 7:30 बजे उठते हैं, तो दादा बोले, इतने बड़े सूर्य देवता वो हमसे पहले उठ जाते हो, आप उनके बाद उठते हो?
तो ये कैसा, और सूर्य देवता के सामने आप भी ऐसा खड़े होके ब्रश करते हो, और कब से वो उठ गए, तो इतने ब्रह्मांड के इतने बड़े देवता वो जाग जाते, आप उनके बाद उठते हो। तो फिर हमको सबको शौक लगा, बोला नहीं, सूर्य देवता जब इतने जल्दी उठ जाते हैं, उनके पहले हमको उठना चाहिए। हमारे गुरु हो, दादा भगवान हो, पहले उठ जाते हैं, तो हमको उनके बाद उठने का। तो हम सब लोग क्या करते थे, दादा के उठने के पहले हम सब जाग जाते थे, क्योंकि दादा 2-3 बातें बहुत अच्छी बोलते थे कि जब सुबह को आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाग जाते हो ना, तो कितने सारे फायदे होते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हो, और उस समय क्या है, जैसे रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है ना, तो सुबह को जब 4-5 बजे का टाइम होता है, 6 बजे का टाइम होता है, तो उस समय ट्रैफिक नहीं होती है। और ट्रैफिक नहीं होती है तो आप गाड़ी कैसे चला सकते हो, कोई भी रास्ते में कार नहीं हो, आप अकेली आपकी गाड़ी चलती हो, तो आपको कितना इजी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। आप एकदम फास्ट स्पीड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो दादाजी बताते थे कि जब सुबह का टाइम होता है ना, बहुत अच्छा टाइम होता है, उस समय बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होती है, तो आपकी सबकी गाड़ी सबसे पहले भगवान के पास पहुंच जाएगी, दादा के पास पहले गाड़ी पहुंच जाएगी, और आपके पहले सबसे पहले आपके वंदन पहुंच जाएंगे, सिमंदर स्वामी को आपके वंदन पहुंच जाएंगे। तो हमको कितना लाभ होएगा। पर जब ट्रैफिक बहुत हो जाएगी, 7 बजे 8 बजे बहुत सारे लोग दौड़ने लगेंगे, तो उसको कोई हमको टक्कर मारेगा, कोई उसको टक्कर मारेगा, तो उधर पहुंचने में कितना लंबा टाइम हो जाएगा। तो हमको फिर एकदम क्लिक हुआ, दादाजी बहुत सही बात बोलते हैं कि सुबह को ट्रैफिक नहीं होती है, उस समय आप जल्दी उठ के दौड़ो, और सबसे पहले जो पहुंचेगा खाली उठ के बोलेगा जय सिमंदर स्वामी, जय दादा भगवान, तो सबसे पहले उसकी गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। तो सुबह को उठने में कितने लाभ है। आपका चारों तरफ से आवाज नहीं होगा, कोलाहल नहीं होगा, आप पढ़ने चाहो तो सब पढ़ सकते हो आप। और हमेशा बोलते थे कि जो मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं ना, वो ऑन द स्पॉट याद रह जाता है। क्यों याद रह जाता है? उस समय मन एकत्रित होता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। पर अगर चारों तरफ से कोलाहल हो, चारों तरफ से आवाज आती हो, तो माइंड क्या हर जगह पे दौड़ेगा। कोई बुलाएगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे को पेन दो, कोई बोलेगा मेरे को अभी स्कूल जाने का है, कोई बोलेगा मुझे बाथरूम में जाने का है, सबके आवाजें दौड़ दौड़ कान में भरेंगे, तो वहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं होएगा। इसलिए सुबह को उठने के बहुत सारे फायदे। हाँ, मुझे भी मम्मी बोलती थी कि तो सुबह उठ के पढ़, सब कुछ याद रह जाएगा, और मैं सुबह उठ के पढ़ती रह जाता मुझको भी। हाँ, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। हम दादाजी के पास बैठते थे ना, तो दादाजी बोलते थे कि जब तक मेरा कुछ काम नहीं होता है, तो तब तक कोने में बैठ के पढ़ो। तो हम क्या करते थे, दादाजी जब तक ऐसे दूसरा कोई काम करते रहते थे, ऐसा अपना जो भी कार्यक्रम करते होते थे, तो हम कोने में बैठ के पढ़ते थे। तो दादाजी भी खुश होते, दादा बोलते हाँ अभी आज फिर पूरा दिन चालू हो जाएगा, फिर सब काम में सब दौड़म दौड़ में हो जाएगा, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो हम कोने में बैठ के सब पढ़ते रहते थे, और हम वो आधा घंटा 10 मिनट दादा की हाजिरी में शांति से पढ़ते थे, तो हमको सब याद रह जाता था। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसलिए सुबह को जो कुछ भी आप करोगे ना, वो बहुत फायदेमंद है। तो ये अभी जो आप निश्चय कर रहे हो ना, तो इसमें से आपको बहुत फायदे होंगे। आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होएगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होएगी, आपकी भक्ति अच्छी होएगी। और आप क्या है, अगर देर से उठोगे तो आपका पूरा टाइम टेबल लेट हो जाएगा ना, आप टाइम से खाना खा सकोगे, उतावल में ब्रेकफास्ट करके स्कूल में दौड़ने जाओगे, तो सब नुकसान ही नुकसान होता है। जो सुबह को जल्दी उठ गया, उसने पूरी दुनिया जीत डाली, वो विन हो गया, पूरे स्टडी में विन हो गया, व्यवहार में विन हो गया, अपने पेरेंट्स के सामने कितना प्रेम स्वरूप बन जाएगा, पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे कि अरे 5 बजे उठता है। 5 बजे तो पहले जमाने में बड़े बड़े साधु संत उठते थे, आप तो अभी से ही साधु संत बन गए। जो सुबह को इतना जल्दी उठ के बैठ जाए, तो अभी से आप सब लोग साधु संत बन गए, पता है? केशव दादा, हाँ, मेरी मम्मी 5 बजे उठती है। हाँ, तो कितनी बड़ी साध्वी है, पता है? बहुत बड़ी शक्ति चाहिए सुबह को उठने के लिए। इसलिए मैंने बताया ना, को जो सुबह को जल्दी उठ गया, उसने कितनी पूरी दुनिया जीत डाली। क्योंकि मैं जब सुबह को 5 बजे उठ के बैठता हूँ ना, तो मेरे इतने सारे काम होते हैं, इतनी मेरी भक्ति अच्छी होती है, फिर मेरे को टाइम हो जाता है, तो 5 से 6 मेरी भक्ति हो जाती है, फिर उसके बाद 6 बजे के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूँ, तीसरा काम करता हूँ, फिर इतने सारा मुझे स्कोप मिल जाता है। पर जिस दिन मैं लेट उठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना 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 पीछे रह गया मैं आज।
उस दिन बहुत बहुत अनईजी फील होता है। आप एक बार करके देखना, एक बार सुबह को 5-6 बजे उठो हफ्ते तक, और किसी दिन आप लेट उठोगे ना तो आपको लगेगा यार समथिंग इज मिसिंग, आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर वो आपका पूरा टाइम टेबल पीछे चला जाता है। तो ये आपको सबको आदत पड़ गई ना तो बहुत अच्छा है। यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। केशव दादा, मैं जल्दी उठी थी एक बार तो मेरी मम्मी को हेल्प हो गई थी, फिर मेरी पूरी चरण विधि हो गई, सारे ट्रीज प्लांट्स को पानी पिला दिया। और बहुत फिर सारी चीजें हो जाती है। मैं गार्डन में जाके पानी दे के आता हूँ, ये करता हूँ, किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम होता है ना कि मुझे खुशी होती है। पर जिस दिन लेट उठे, 7-8 बजे उठ गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा दिन तो पूरा खलास हो गया, जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, आज का दिन हम फेल हो गए। मुझे बहुत ऐसा होता है। एक दिन नहीं करने का, ये रेगुलर बनने का। सबको 10 to 6 पहले स्टार्ट रेगुलर कर। एक दिन करता है फायदा होता है तो एवरी डे फायदा कमाने का। अब क्वेश्चन है आशीर्वाद दीजिए। सम्यक, या वेरी गुड सम्यक। આજે ચારણ વિધિ કરી છે તો ત્યાંથી શું ફાયદો થાય? चरण विधि करने का क्या फायदा हो? अरे पूरा भगवान तुम्हारे साथ हाजिर हो जाए, दादा भगवान हाजिर हो जाए। जो चरण विधि करे ना तो उसके सामने दादा भगवान हाजिर हो जाए, और फिर जो दादा की अंदर जो शक्तियां थी वो सब शक्तियां हमारे में प्रकट हो सकती है। चरण विधि तो एवरी डे करने जैसा है, उसका इतना लाभ है कि मैं आपको काउंट नहीं करवा सकता। चरण विधि करने से आपका डायरेक्ट लिंक हो जाता है दादा भगवान के साथ। इसमें कितनी सेंटेंस आती है, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं। तो आप जब वो सेंटेंस चरण विधि में आती है तो उस समय आपको क्या हाजिर होता है? ओह, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं। जो दादा भगवान में जो गुण थे वो मेरे में गुण प्रकट हो जाएंगे। तो चरण विधि करने से आप हूबहू धीरे 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 दादा भगवान जैसे बन जाओगे। इसलिए दादा भगवान जैसे बन गए तो दादा भगवान ने कितना वर्ल्ड में कितना अच्छा बड़ा काम किया है। सबको मोक्ष का दान दे दिया, कि सबको अच्छी राह दिखाई कि किस राह पे चलने से कितने फायदे होते हैं। सबके घर में सुख और शांति प्रकट हो गई। हमारे व्यवहार से सब लोग खुश हो गए, हमारे व्यवहार से पेरेंट्स खुश हो गए, हमारे आसपास के लोग खुश हो गए, हमारे दोस्त खुश हो गए, सब परिवार वाले खुश हो गए। मतलब कितने लाभ है चरण विधि करने से, तो अनगिनत लाभ है। आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी अंदर की जो स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। बहुत बड़ी शक्तियां हैं चरण विधि में। इसलिए दादा बोलते थे सबको कि किसी भी हालत में चरण विधि एवरी डे मस्ट होनी चाहिए, मस्ट करनी चाहिए। और जितनी भी चरण विधि के एक एक वाक्य है वो आपके अंदर धीरे 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 प्रकट होते जाएंगे। ठीक है सम्यक? ठीक है विधि? हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि हम जब उपवास करते हैं तो भगवान भी उपवास करते होंगे? हाँ, आपके अंदर बैठे हुए भगवान तो देखते हैं। वो भगवान जब आप उपवास करते हो तो भगवान आपके ऊपर राजी होते हैं, वो खुश होते हैं, क्योंकि आपने उपवास किया तो आपका कुछ ध्येय होना चाहिए। और उस ध्येय में क्या होना चाहिए कि भाई जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन आपका माइंड और पूरा अंतस्करण जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर वो उस समय आपका चित्त और कहीं नहीं जाता है। अगर आप भक्ति करते हो तो बहुत अच्छा है उपवास करने से, और होता हो तो करने का, जबरदस्ती करने के लिए दादा ने ना बोला है। अगर सहज रीते होता हो तो करने का। बाकी वो उपवास करने से क्या होता है कि मन शांत रहता है, और खाना कभी नहीं जाता है ज्यादा। वैसे हम नॉर्मली थोड़ा एक्सेस खा जाते हैं, कोई टेस्टी चीज आ गई तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, बरोबर। आज आइसक्रीम टेबल पे आ गई तो 2-3 डाल देते हैं, तो फिर उसमें तो क्या है, नींद बहुत आती है, कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए भी बोलते हैं कि एक दिन उपवास रखो, पेट को थोड़ा शांति दो, तो सब अंतस्करण में जो भी अंदर भूत बैठे हैं ना वो शांत हो जाएंगे, और फिर आपको स्कोप मिलेगा। तो उसमें आपकी आध्यात्मिक से प्रगति होगी, आप भक्ति अच्छी तरह से कर सकोगे,
आप कंसंट्रेट अच्छी तरह से कर सकोगे। पर अगर ज्यादा खाते हैं, एवरीडे खा खा करते हैं, तो फिर गेन आती है, नींद आती है, और फिर नींद में तो फिर क्या, ना भक्ति होती है ना पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी कभी अगर आप रख सकते हो तो हम दादा के हाजिरी में संडे एक बार उपवास करते थे कंपलसरी। पर दादाजी सबको बोलते थे अगर तुम कर सकते हो तो करने का, नहीं कर सकते हो तो जबरदस्ती नहीं करने का, पर करते हो तो बहुत अच्छा है। एक दिन क्या है, अंदर की जो पूरी मशीनरी है ना उसको थोड़ा आराम मिलता है, और आराम मिलता है तो अच्छा है, वो हेल्थ अच्छा रहता है, उससे हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर एक दिन तो शांति देनी चाहिए ना। 24 घंटे कोई आपसे काम करा करा करे, आपको 1 मिनट बैठने भी नहीं दे, तो आप कितने थक जाओगे। फिर तो आप बोलोगे ना आज तो मुझे काम ही नहीं करने का है। इसी तरह जो अंदर की मशीनरी है उसको एक दिन अगर शांति से आप छोड़ देते हो, आराम करने देते हो, तो वो आपको और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो होता है तो करने का, नहीं होता है तो जबरदस्ती नहीं है, पर फायदे वाली चीज है। जो करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। ठीक है। सही है। अच्छा, ये अभी अल्पा क्वेश्चन है, बाद में प्रहार दरक क्वेश्चन है ना। जय सर, आपको क्वेश्चन है? મારા ઘરમાં બહુ ઝઘડા થાય છે. हाँ, શું કહ્યું? શું કહ્યું? તો મેં દાદાને એવી પ્રાર્થના કરું મારા ઘરમાં ઝઘડા ના થાય. ઓહો, બહુ સરસ, બહુ સરસ। એવી प्रार्थना करे छे? हिंदी हिंदी बोलो। अच्छा, ऐसा प्रार्थना करते हो कि हमारे घर में झगड़ा नहीं हो, ऐसा प्रार्थना करते हो? नहीं, प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान, आप मेरे घर पे ऐसी कृपा बरसाओ, ऐसे हमारे घर पे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसे अपने 4 हाथ रख दो ताकि मेरे घर में कोई भी झगड़ा नहीं करे। क्योंकि जिस घर में झगड़ा होता है तो दादा खुश नहीं होते, तो दादा जब खुश नहीं होंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। इसलिए आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, हमारे घर में बहुत सुख और शांति पैदा करो, हमारे घर के ऊपर, सबके ऊपर दादा कृपा बरसाओ, हमारे घर में सबको इतनी सद्बुद्धि दो कि घर में कोई भी झगड़ा नहीं करे। क्योंकि जिधर भी झगड़ा होता है उधर दादा की हाजिरी नहीं होती है, फिर दादा रूठ जाएंगे। ऐसा सबको बोलने का, घर में कोई भी झगड़ा करता हो तो सबको बताने का कि आप झगड़ा करेंगे तो दादाजी हमारे घर में से चले जाएंगे। फिर दादाजी घर में से चले जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा, हम सब उदास हो जाएंगे, हमको कुछ भी मजा नहीं आएगा। हम दादाजी को एक बार नहीं देखते थे तो हमको चैन नहीं आता था, और दादाजी हमारे घर से चले जाएं तो फिर कैसा लगेगा, फिर तो आप रह भी नहीं पाओगे। इसलिए सबको बोलने का कि घर में एक भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादाजी फिर चले जाते हैं। और आपको सबसे पहले ऐसा बन जाने का कि आपको देख के सब लोग बोले कि अभी हम आपकी तरह रहेंगे, आप जैसे घर में सबके साथ प्रेम से रहते हैं, किसी से गुस्सा नहीं करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, सबको किसी के साथ झगड़ते नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको देख के सब ऐसे हो जाएंगे। सही बात है। ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहार, हाँ, आपको क्या बोलने का था? हाँ, मारे क्यों तो मुझे कहना था कि आज छुट्टी थी, तो मैंने आज प्रार्थना करते समय मैंने 9 कलम बोला, और सबसे पहले मैंने वो नमस्कार विधि बोला। उसमें मैंने वो पहली लाइन आती है ना, प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવીર ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર स्वामीને अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करजो। वो वाली मैंने 40 टाइम्स रिपीट की। बाद में वो बीच में लाइन आती है ना, भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करजो, वो 5 बार रिपीट की। वेरी गुड। फिर जब नमस्कार विधि खत्म हो गई पूरी, तब फिर मैंने वो 9 कलम बोली।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा की आपके ऊपर बहुत कृपा बरसेगी। ये आप रेगुलर करना, एक दिन के लिए नहीं करना है, रेगुलर करना है, तो बहुत सिमंदर स्वामी की, दादा भगवान की खूब आशीर्वाद रहेगी। विधि। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि चरण विधि में आता है हूँ चैतन्य घन स्वरूपी एवो शुद्धात्मा छू, तो आ चैतन्य घन स्वरूपी શું છે? ચૈતન્ય ગણ એટલે ફૂલ સ્વરૂપ છે આત્માનું ચૈતન્ય। हिंदी हाजिर मतलब लाइव है, चैतन्य मतलब लाइव, फुल आत्मा, फुल प्रकाश है। और घन स्वरूप मतलब इतना बड़ा प्रकाश है, उसके जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ। चैतन्य यानी लाइव, जिसमें लाइवनेस है, ऐसा लाइव में भगवान हूँ। तो वो उसको जैसा स्वरूप को हम प्रेयर करते हैं तो वैसा ही हम स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए ऐसा बोला कि मैं उसके स्वरूप जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य गण जो लाइव है, ऑल द टाइम लाइव है। हाँ बराबर, ठीक है। हाँ। अच्छा ये इंद्रपाल अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपको क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं आवाज सही आ रही है ना? आ रही है। बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं कभी भी स्कूल पर जाता हूँ तो टीचर से, तो हमारी कोचिंग के तौर पर स्कूल लग रहे हैं, तो हमारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, तो मेरा मोबाइल पे ध्यान क्यों चला जाता है? कहाँ पर ध्यान जाता है? हम टीचर्स पढ़ाते हैं हम लोगों को, पर हमारा पढ़ने के अलावा मेरे और भी दोस्तों को और मुझको मतलब मोबाइल में ध्यान चला जाता है, मतलब मन ही मन में। मोबाइल में ध्यान चला जाता है, मन ही मन दूसरी जगह पे ध्यान चला जाता है। मोबाइल पर जब ध्यान, हाँ बरोबर। वो तो आपका नहीं, भले लोगों का चला जाता है। पर अभी क्या है कि जब तक वो समझ नहीं आती है ना कि भाई इसका ये वापरने से क्या क्या नुकसान होता है, जब तक उधर वो नहीं समझ में आती है तब तक वो उधर ध्यान जाता है। पर जिस दिन उसका लाभ क्या है और नुकसान क्या है ये समझ में आएगा, तो उस दिन के बाद तुम्हारे हाथ में से मोबाइल ही छूट जाएगा। वो समझना चाहिए, क्योंकि जिस समय वो कंसंट्रेशन का टाइम है, जिस समय आपको पढ़ाया जाता है, उस समय जो आपको एग्जाम्स देनी होती है, उस समय अगर आपका उधर ध्यान चला जाएगा तो आप पास कैसे होगे? पहली बात ये बताओ। और दूसरी बात, और मोबाइल में से मिलता क्या है वो देखने का। मोबाइल सिर्फ क्या चीज है कि इमरजेंसी के लिए कहीं आप रह गए हो, या पापा आपको ढूंढना चाहते हैं, या किधर आपका जरूरत है, तो कॉल करने के लिए ही सिर्फ मोबाइल है। पर बाकी का सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर जो चीज आपको उसमें से सदुपयोग में लाना है तो उसमें से बहुत फायदा है। मोबाइल पे जैसे बहुत अच्छे दादा भगवान के मैसेजेस आते हैं तो वो पढ़ने का, पर उसके सिवाय दूसरे मैसेजेस में गए तो उधर मन फिर क्या स्लिप हो जाएगा, और मन स्लिप हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर न हमारे को स्टडी में कंसंट्रेशन आएगा, न हमारी प्रगति होगी, और वी विल गो डाउनवर्ड। तो जिस चीज से हमको नुकसान होता हो वो चीज करने से क्या मतलब? तो फिर अपने आप को समझाने का कि अगर ये चीज करने से मुझे कोई फायदा होता हो तो वो चीज करने का। ऐसा अपने को समझ में जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो क्या है, हमारा नुकसान होता रहेगा, धीरे धीरे स्लिप होते जाएंगे। फिर माइंड धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि एक पल के लिए भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। फिर आपका एक दिन पढ़ाई भी छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे आप फेल भी होने लगोगे। तो उससे क्या लाभ होएगा? तो अपने आप को समझाने का कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो तो वो चीज को छोड़ देना चाहिए, और फिर नहीं छूटती हो तो फिर दादा भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि हे दादा भगवान, मुझे कंसंट्रेट करने की शक्ति दो, ये मेरा मोबाइल की जो आदत है वो मेरी छुड़वा के दो, और मेरे को अभी सीरियसली मेरे को अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। मेरा जो अभी प्रेजेंट टाइम है, मेरा स्टडी का टाइम करने का है। जब बहुत टाइम में पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊंगा तब जब मेरे फ्री टाइम होगा तब मैं देखूंगा अभी क्या जरूरत है। अभी हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको अभी स्टडी करके आगे बढ़ने का है, हमको अपने एम पे पहुंचने का है। और जब तक हम अपने एम के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हमारी प्रगति डाउन हो जाएगी, फिर हम फ्लॉप हो जाएंगे, फिर हम फेल हो जाएंगे। और मैं आपकी जगह पे था ना तो मैं हर एक बात में पता है क्या करता था,
मैं हर एक बात में पूछता था कि अगर मैं ये करता हूं तो दादा भगवान को अच्छा लगेगा? तो मैं बोला नहीं, दादा भगवान तो बोलते हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम अपना उपयोग बिगाड़ रहे हो। इतना अच्छा टाइम मिला है, इतना अच्छा अपने को समझ मिली है, इतना अच्छा दादा की ज्ञान की बातें सुनने को मिली है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज दादा भगवान को पसंद नहीं आती थी मैं कभी नहीं करता था। तो क्योंकि दादा भगवान का मेरे पर बहुत कृपा चाहिए, मुझे उनका राजीपा चाहिए, मेरे पे वो बहुत खुश रहे मुझे, और जब मेरे पे खुश रहेंगे तभी तो वो मेरे पे आशीर्वाद भेजेंगे। अगर आप दादा के हिसाब से नहीं चलोगे तो दादा आशीर्वाद कैसे भेजेंगे? सही बात है ना? तो हमेशा कुछ भी करने के पहले अपने आप से पूछने का कि अगर दादा भगवान होते थे तो ऐसा करते थे? तो बोले नहीं, दादा भगवान तो बोलते थे, दादा भगवान तो रेडियो सुनने के लिए फुलिशनेस बोलते थे कि ये रेडियो सुनने का तो ये फुलिशनेस लोगों का काम है, बताओ। तो दादा भगवान को सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती थी कि मैं किस तरह से मैं अपने आप को अपने आत्मा में रहूं, किस तरह से मैं सबको खुशी दूं, किस तरह से मैं सबको सुख दूं। इसी में ही उनका दिन रात टाइम जाता था और किसी भी बात में नहीं। न कोई म्यूजिक सुनते थे, न कोई रेडियो सुनते थे, न किसी से टाइम वेस्ट करते थे। तो हमको जो हमारा अभी आज का ध्येय क्या है कि जैसे दादा भगवान थे वैसे हमको बनने का है, तभी दादा भगवान की हमारे पे आशीर्वाद आएगी। करेक्ट? हाँ। तो आपसे क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांश पाल है। हाँ, तो आप अभी से क्या केशव दादा ने बताया, अभी से क्या करेंगे आप? मैं वो पढ़ाई में स्टडी करूंगा और मोबाइल को छोड़ दूंगा। तो वेरी गुड। तो अभी हमको रिपोर्ट देने का, ओके, नेक्स्ट टाइम आने का। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, હવે આપણો बच्चे लोग को टाइम हो गया तो अभी बड़े को सुनेगा, तो वी विल कंटिन्यू होमवर्क। ओके, सेम होमवर्क। तो अभी देखने का अपना वाणी कैसे निकलता है, स्वादवाद है कि नहीं। ओके हाँ। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, डॉक्टर भारती बहन, आपका क्वेश्चन था? अच्छा, डॉक्टर भारती बहन, आपका क्वेश्चन था? Oh, no question, please. Not now. Oh, I thought you raised your hand. Okay. Yeah. Okay. तो महात्माओं, अभी क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन नहीं है तब तक केशव आनंद, आपको मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी बड़े लोग के साथ एडजस्ट एवरीवेयर किधर होता है डेली लाइफ में। तो आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताएं, अभी रिसेंट 4-5 दिन में आपका एडजस्टमेंट का कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी वो दादाजी ने ये जो एडजस्ट एवरीवेयर का जो हथियार दिया है ना, बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। वो तो लाइफ में हर पल उठते बैठते बार बार ये चीज सामने आ जाती है। ये दादा ने जो हथियार दिया है वो कैसा हथियार है कि एडजस्ट एवरीवेयर, समवेयर नहीं बोला है, किसी किसी जगह पे नहीं बोला है, पर एवरीवेयर। अब एवरीवेयर में कितनी सारी चीजें आ जाती है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में एडजस्ट एवरीवेयर, मदर फादर के साथ एडजस्ट एवरीवेयर, बच्चे हैं एडजस्ट एवरीवेयर, पड़ोसी है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हम किसी जगह पे जाते हैं तो जॉब करने जाते हैं तो हमारा बॉस है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई हमारे अंडर हैंड है वो हमारे साथ रहता है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो उठते बैठते एडजस्ट तो करना ही पड़ता है लाइफ में। अगर वो हम नहीं करते हैं तो फिर उस समय इतना हमेशा फील होता है कि इस जगह पे आज मेरा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो इतना खोट लगता है, इतना लगता है कि वो दादा ने अगर ये चीज नहीं दी होती तो हम किसी जगह पे इसी शांति से और इतने इत्मीनान से रह नहीं पाते। ये दादा ने जो एडजस्ट एवरीवेयर का जो
बहुत बड़ा हथियार दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आप इससे पूरा संसार विन कर सकते हैं, पूरे जगत को जीत सकते हैं। और ऐसी जगह पे एडजस्ट करना पड़ता है कि जिस जगह पे वो दादा बोलते हैं ना कि एडजस्ट एवरीवेयर करने के लिए ये सबसे बड़ा तप है। कितना बड़ा तप है। अगर वो आप तप नहीं करते हो तो हम एग्जाम में पास ही नहीं हो सकते। तो ये एडजस्ट एवरीवेयर करने के बाद हमारी परीक्षा में पास हो जाते हैं। पर बहुत बड़ी परीक्षा है। वो दादाजी को कितने महात्मा बोलते थे कि दादाजी आप तो इजीली बोल देते हो कि एडजस्ट एवरीवेयर, पर ये जब हम एडजस्ट करते हैं ना तो दादा बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। उस समय मन बूमा बूम करता है, मन चिल्लाता है कि मैं इसके साथ, अभी इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और दादाजी बोलते हैं एडजस्ट एवरीवेयर, और उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा वर्तन किया। पर उसी जगह पे ये दादा का वचन बड़ है जो काम करता है। अगर वचन बड़ नहीं होता ये एडजस्ट एवरीवेयर का, तो अब तो हर पल हर कदम पे झगड़े हो जाते। हमारे महात्माओं के लिए दादा ने जो ये एडजस्ट एवरीवेयर का जो हथियार दिया है, ये बहुत बड़ा हथियार है। इसकी वजह से ही तो घर में सुख और शांति रहती है। इसी वजह से हमको हर पल हर किसी के साथ एडजस्ट करने के बाद जब हम उसका समाधान करते हैं तो अंदर ऐसा होता है कि आज मैं कुछ जीता, आज मैं दादाजी की परीक्षा में पास हो गया। वरना अगर डिसएडजस्टमेंट होता है तो ऐसा ही लगता है फेल हो गया आज। तो ऐसे कितने बनाव आते हैं कि जिस समय हमको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो उसमें सबका मन टूट जाता है। मन कितना टूट जाता है कि फिर वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अभी मेरा रिसेंटली एक टाइम हुआ, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, वो हमारे भाई के बेटे की शादी थी। तो शादी करने के लिए डेस्टिनेशन मैरिज थी उदयपुर। तो उदयपुर में उधर पैलेस में उनका वो सब मैरिज का अरेंजमेंट किया गया। अभी उधर इतना बड़ा पैलेस के अंदर उधर इतना हर एक जगह पे एटिकेट के साथ, फिर उधर सबके साथ बैठने का, और उतना पूरा शादी के माहौल में एक हफ्ता बैठने का। तो अभी अंदर से हमारे बड़े भाई सब लोग बोलते थे कि अभी दादा के ज्ञान मिलने के बाद अभी कभी मन ही नहीं होता कि जाके उधर खड़े रहे और उनके साथ बात करे, उनके साथ ऐसा करे और व्यवहार की बातें करे। पर अभी अगर भाई के बेटे की शादी पे नहीं जाए तो उनको कितना दुख हो जाए। तो फिर अगर मन नहीं मानता था तो भी उनके बाद उनको समाधान देने के लिए हमको एडजस्ट करना पड़ा। तो हम सब 8 भाई सब उधर गए और उधर सब के साथ हम आप जब भी थोड़ा सब मेहमानों के साथ बात करें तो थोड़े बाजू में जाके फिर सत्संग की बातें करें कि बोला अरे अभी तो कुछ पसंद ही नहीं आता है, पर क्या करे, दादाजी ने बोला है ना कि ऐसे टाइम पे पगड़ी बगड़ी पहन के शेरवानी पहन के डांस करने का, तो उस देखने का कि कैसे डांस करता है, कैसे नाचता है, ओ ऐसा नाचने आता है। तो ऐसा करके हम सब भाई लोग अंदर अंदर ज्ञान की बातें करते थे, पर अंदर का ने बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता था। पर अभी क्या है, दादा के ज्ञान मिलने के बाद ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो अंदर सुकून मिलता है कि ये ज्ञान होने की वजह से कितना आनंद आता है। नहीं तो बाकी के सब लोग क्या है, तन्मयाकार होके सब भूल जाते हैं कि भाई मैं कौन हूं, कुछ पता ही नहीं, और उसके अंदर राग द्वेष में सब अंदर घुस जाते हैं। तो ये मैरिज के समय अभी अपने को ऐसा आ गया, टाइम आ गया, तो हमने एडजस्ट किया, सब लोगों ने एडजस्ट किया। सब लोग पहले बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरे को तो अभी ये शादी में अभी आने का अच्छा ही नहीं लगता है। पर बोले दादा बोले कि ये तो तुमने व्यवहार का तो संभाव से निकाल नहीं किया, तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार नहीं करेंगे तो सब बोलेंगे ये दादा भगवान का खाली महात्मा बात करते हैं, बाकी तो एडजस्ट तो किया नहीं इन्होंने, संभाव से तो निकाल किया नहीं है। तो फिर दादा का नाम और दादा का पूरा एग्जाम में फेल हो जाए, इसलिए सब भाइयों ने एडजस्ट किया और एडजस्ट एवरीवेयर का सब ने मजा उठाया कि दादा भगवान ने ये क्या एडजस्टमेंट करने का वो हाथ में दिया है कि हमने सबको अपने आप को देखा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी शक्ति है। आप हर एक संजोग में सामने वाले को पता भी नहीं चलता है, ऐसा दादा ने हथियार दिया है। अंदर खाने सब अंदर छुटापना की चल रही है और हम सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पर किसी को भी पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है, वचन बड़ है दादा के इस वाक्य में, एडजस्ट एवरीवे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आपने तो बहुत अच्छा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, तो ये ड्रामेटिक करने का वो याद रखना पड़ता है ऑल द टाइम, अच्छा ना लगता है तो भी। तो हमको आपका फोटो देखना पड़ेगा कि केशव आनंद जी कैसे डांस करता है। हाँ, वो मैं भेजूंगा। दीपक दादा आपने देखा दीपक जी?
किसी को विश्वास नहीं आता था कि ये केशव भाई है। मैं बोला हाँ ये केशव है और उसको मैं भी देख रहा हूँ। दीपिका जी फोटो देखना पड़ेगा, प्राइवेटली भेजना। अच्छा तो अभी केशव आनंद जी अपने एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, तो एक्सपीरियंस पहले लेगा, बाद में कंचन भाई का क्वेश्चन लेगा। दीपिका जी। हाँ जी। ये बात भी सही है क्योंकि राजेंद्र भाई आए हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए। राजेंद्र भाई सबसे पहले दादा भगवान के पास गए थे, केशवानंद जी के बड़े भैया है, तो अभी उनसे हम उनकी सारी बिना सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, उनकी सत्संग यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, अब कैसे चल रही है। पधारिए राजेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सकते हैं राजेंद्र भाई? मैं देखूं क्यों, एक्चुअली आई विल ट्राई। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, अगर आपकी आवाज कटेगी तो वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन अगर आवाज अच्छी चलती है तो रहने देना, वीडियो अच्छा रहेगा। स्टार्ट माय वीडियो। बोलने वाले दिखाई देते तो अच्छा लगता है। हाँ आगे 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 आगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद, आगे आगे। सब दादा की कृपा काम कर रही है। मैं अपना अनुभव बताना शुरू करूं? यस। जय सच्चिदानंद। हे अक्रम विज्ञानी देही परमात्मा, परम पूज्य श्री दादा भगवान, आपकी कृपा करुणा निरंतर मुझ पर बरसती रहे, बरसती। दादाजी ने सत्साधकार विधि में जिन जिन महान नमस्कार करवाया है, और सबको हृदय पूर्वक लघुतम भाव से नमस्कार करते हुए साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप सभी ज्ञानी आप्त पुत्रों और ज्ञानी महात्माओं के भीतर विराजमान शुद्धात्मा परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके साष्टांग प्रणाम करता है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परम पूज्य दादाजी के ज्ञान विधि और 5 आज्ञा की समझ मिलने के बाद मुझे जो समाधान हुए, जो अंदर शायद संकित प्रज्ञा द्वारा पॉजिटिव चेंजेस आने लगी, राजेंद्र अंदर से चेंज होता चला गया, और जो ठंडक हुई, शांति हुई, चिंता टेंशन मिटने लगे, अपनी भूलें दिखाई देने लगी, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं था। दादाजी मिले तब से आज तक बिना किसी मेहनत के, किसी भी जप तप त्याग वैराग उपवास अथवा किसी भी प्रकार के क्रियाकांड के अंदर की आध्यात्मिक सभी का अनुभव राजेंद्र हो रहा है, सब परम पूज्य दादा की ज्ञान कृपा का ही प्रताप है। ज्ञान विधि के बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रिलेटिव एंड रियल, अर्थात वेदक ज्ञान बाद चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज सब मिटते चले गए। और पहली मुलाकात में ही दादाजी ने स्पष्ट कर दिया था कि तने જ્યારે તારું ભાન થશે કે તું ખરેખર કોણ, ત્યારે તારી તમામ ચિંતાઓ, ટેન્શન, એન્ઝાઇટીઝ, ઇનસિક્યોર ફીલિંગ્સ બધી મટી જશે। आज्ञा संबंधी, आज्ञा पालन संबंधी बहुत सारी भूलें हुई हैं, और अब भी फिर जी ने राजेंद्र को दंडित किया है। हाँ, चेताया जरूर है, और तुरंत प्रतिक्रमण प्रश्चित शूट ऑन साइट हो जाते हैं, और ये उनकी कृपा का ही प्रसाद है। बरकत बगैर के, लियाकत बगैर के, पात्रता बगैर के राजेंद्र को जगत कल्याण का निमित्त बना रहे हैं दादाजी। ये दादाजी की असीम अविरत अपेक्षा रहित अजब गजब कृपा ही है। राजेंद्र की मूडी में, कैपिटल में मात्र समर्पण और दृढ़ निश्चय है। वह भी दादाजी के चरणों में उनके अंगूठे को मस्तक पर लगा करके जो उन्होंने विधियां की हैं, बस उन्हीं का ही पुण्य प्रताप है और परिणाम है। राजेंद्र की न तो क्षमता है, न ही कोई उपादान। राजेंद्र की न तो कोई आध्यात्मिक एबिलिटी है और न कोई कैपेसिटी। ये तो बस अवर्णनीय, अद्वितीय,
और अद्भुत दादा कृपा काम कर रही है। ये जो भी अक्रम आध्यात्मिक उत्कृष्ट उपादान अंदर जो हो रहा है और फिर आगे जो भी शुद्धात्मा के सर्वोत्कृष्ट सद्गुण स्फुरायमान होकर आप सब महात्माओं की कृपा से, दादा की कृपा से, माता पिता वडिलों की कृपा से ये सब स्फुरायमान होकर के निरावरणीय केवल ज्ञान केवल दर्शन पद प्राप्त होगा। ये सभी 11वें आश्चर्य अकर्ता किरतार अक्रम विज्ञानी परम पूज्य दादा भगवान द्वारा सर्जित अद्भुत आश्चर्य है और आगे भी होता रहेगा। परम पूज्य दादाजी ने जो व्यवस्थित शक्ति कर्ता की समझ दी है, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करता है, उससे कर्तापने की भ्रांति निश्चय से निकल रही है। और अब कभी कभार जो असर होती है, पूरा श्रद्धा और विश्वास है कि एक दिन ये सभी भ्रांति भी निकल जाएगी। व्यवस्थित शक्ति पूरी यथार्थ तो समझना बाकी है, परंतु ज्ञानी पुरुष के ये सुवाक्य पहले से अब बेहतर समझ में आने लगे हैं। कविराज ने पद में गाया है कि करे छे कौन जो समझे तो उकले कायमी कोयड़ो। ये जो प्रॉब्लम्स पजल्स वो थी वो सब कब मिटेंगी, जब ये समझ में आएगा कि कर्ता कौन है। और दादा ने तीसरी आज्ञा देकर के कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो ये वाक्य एक अनुभव में आ रहा है, दिस इज कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। दादा का ये वाक्य 5 आज्ञा के समझते समझते कि कैसे कैश है, तो वो ये कैश बैंक कैसे है वो भी अब पहले से ज्यादा समझ में आ रहा है। व्यवस्थित शक्ति बहुत ही ब्रॉड एंड वाइड है, जिसके अंदर नियति प्रारब्ध सभी समा जाते हैं। व्यवस्थित शक्ति का संपूर्ण एज इट इज समझना और केवल ज्ञान का होना ये बहुत ही नजदीकी अनुभव होगा, ऐसा अंदर अनुभव में आता है। भ्रांति से भगवान है करता, हकीकत में कुछ और है। संयोगी पुरावा करता, बाकी पोलम पोल है। कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है। कविराज ने शुक्ल ध्यान की श्रेणी में जो पद लिखे हैं, जो सूझ समझ दी है, जो प्रोज को पोएम में रखा है, वो हर पल हमें जागरूक रखता है और एक एक आज्ञा को समझने में हमें बहुत सहायता होती है। दादाजी की इस व्यवस्थित कर्ता की समझ से अब अनुभव में आ रहा है कि कैसा भी अहंकारी मानव निरहंकारी भगवान बन सकता है। ये अक्रम विज्ञानी परम पूज्य श्री दादा भगवान की जन्मों की खोज शोध की करता ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। व्यवस्थित शक्ति करता है, पूरे जगत के कल्याण का निमित्त बनाने वाली दादाजी की आध्यात्मिक खोज है, जो तीर्थंकर भगवंतों के दिल में तो थी, लेकिन संगमेश्वर भगवान परम पूज्य दादा भगवान के माध्यम से इस कली काल में अक्रम विज्ञानी द्वारा यह प्रकट हुई। अब मैं थोड़े थोड़े जो अनुभव आप शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो मुझे दादाजी के ज्ञान विधि के बाद और 5 आज्ञा के बाद में अनुभव आए, तो मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि दादाजी को पहले मिलने पर पहली मुलाकात में ही जगत विस्मृत हो गया था। और जब दादाजी ने कुछ प्रश्न पूछा तब मैं इस रिलेटिव कॉन्शियसनेस में आया। और वो जब ज्ञान विधि हुई और ज्ञान विधि होने के बाद में दादाजी का मुखारविंद, अंबालाल दादाजी का फोटो, जहां भी देखो जिधर भी देखो तो दादाजी का फोटो सामने आंखों में आ जाता था। और वो जो ज्ञान विधि, वो जो 5 आज्ञा, वो मुझे जैसे कि मजबूर कर देती थी कि बस अब दादा के साथ ही रहना है, दादा को समझना है और अपना काम निकाल लेना है। दादाजी के सत्संग में बिना पूछे मेरे कई प्रश्नों के उत्तर समाधान मुझे मिल जाते थे। पहली बार दादाजी को मिलने के बाद जगत कल्याण का निमित्त बनने का जो भाव खड़ा हुआ, वो कभी पहले नहीं था।
और ये बढ़ता ही चला गया कि मेरा तो अभी दादा ने कल्याण कर दिया है, अब ऐसा मैं निमित्त बनूं कि दादा के काम में मैं काम आ जाऊं और मैं लोगों के कल्याण का निमित्त बनूं। ऐसा अंदर ये ऐसी स्पना होती कि जिसको भी मैं मिलता तो मौका मिलते ही, चांस मिलते ही, भले कई महात्मा बाद में बोलते हैं कि राजेंद्र हमारे पीछे पड़ गया, लेकिन पीछे पड़ तो गया, लेकिन फिर वो बाद में आज अपने उस ज्ञान के द्वारा ऐसे सुंदर अनुभव में होते हैं कि मुझे याद करके बोलते हैं, यार राजेंद्र तू मिला, मेरा काम हो गया। लेकिन उस समय मुझे बुरा लगता था कि बहुत पीछे पड़ गया है राजेंद्र। राजेंद्र की बहुत सारी भूलें थी, बहुत भयंकर ऐसी भूलें थी कि जो अभी बताने में भी राजेंद्र को तो शर्म आती है। तो स्त्री आकर्षण संबंधी दादाजी को मैंने जब बताया तो दादाजी मुझे बहुत चेत करते थे, बोलते थे कि अगर इनडायरेक्टली बोलते दादा तो बहुत ही, दादा तो 82,000 कलाओं के विद्याओं के मालिक, तो कभी डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के बोलते थे तो कभी इनडायरेक्ट बोलते थे कि अगर यहाँ पर कोई भी किसी को मैंने स्त्री संबंधी भूल देखी तो कान से पकड़ के और सत्संग से बाहर निकाल दूंगा। तो कभी मैंने एक बार दादा को ये बात बताई तो दादा ने बोला कि अभी अगर तू यहाँ पर नहीं चेतेगा तो तेरे को जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान भी चला जाएगा। तो मैं एकदम घबरा जाता था कि ज्ञान चला जाएगा तो फिर तो मैं वापस वही चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम्स में आ जाऊंगा। तो वहां पर एक जबरदस्त ब्रेक लगती थी, प्रतिक्रमण चालू हो जाते थे और प्रार्थना हो जाती कि दादा मुझे बचा लेना, मैं बहुत खराब माल भर के लाया हूँ, मुझे मेरे ऊपर कृपा निरंतर करते रहना। पहले राजेंद्र आचार्य रजनीश में बचपन से घर का वातावरण बहुत सुंदर था, माता पिता धार्मिक मिले, संस्कारी मिले और पूरा कुटुंब मेरा बहुत ही संस्कारी मुझे मिला। और बचपन में संतों महात्माओं से, फिर बाद में रामकृष्ण मिशन में और विवेकानंद की जी में किताबें खिते में लेकर के घूमता था, और उनके एक एक वाक्य को सिद्ध करने की कोशिश करता रहता था। आगे चल करके फिर रजनीश जी, आचार्य रजनीश मिले तो वहां पर भी मुझे आगे जो ये वहां पर डांस करते थे और बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जवानी में बहुत आदमी को आकर्षित करती हैं। लेकिन इन बातों पे मुझे काफी डर भी लगता था कि ये तो स्लिप हो जाएंगे तो मार खाएंगे, बुरी तरह मार। तो उसके बाद में वहां भी आचार्य रजनीश के सत्संग में ही मुझे वहां मेरे मित्र के पिताजी दादा शिवराम छटपार मिले और उनसे मैं 2-3 प्रश्न पूछे कि जो मुझे कब से समाधान नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं मिला। आचार्य रजनीश जी के पास भी समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि मामानीपुर में, यहाँ बड़ौदा में ही दादाजी रहते हैं, जाओ और तुम्हें ये प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। तो उनको भी आज याद करके मैं उनका उपकार मानता हूँ कि दादाजी मिले, उन्होंने मुझे इशारा किया, अंगुली निर्देश किया और मैं दादाजी को जाके मिला। आगे चल करके ये अनुभव होते थे कि सत्संग में ज्ञान जो पूरा अभी तो समझ नहीं आया था, लेकिन वाइफ के साथ, फाइल नंबर 2 के साथ जो कभी कभार ऐसे मतभेद पड़ जाते थे, ऐसी वाणी खराब निकलती थी, तो मैं आके दादाजी को बोलता था कि दादाजी इतना जबरदस्त ज्ञान है और फिर भी राजेंद्र को अभी भी वाइफ के साथ मतभेद पड़ जाते हैं। तो दादा शॉर्ट एंड स्वीट मेरे को पूछते हैं कि कोने मतभेद पड़े छे, तो तुरंत वहां पर एकदम जागृति हो जाती है कि ओहो, मैं तो रियली स्पीकिंग शुद्धात्मा हूँ और ये तो मेरे पड़ोस में जो ये राजेंद्र फाइल नंबर 1 है उसकी पत्नी है, उसके साथ उसे मतभेद पड़ते हैं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो ऐसा आश्चर्यजनक उनका एक वाक्य मुझे वापस मेरे स्वस्वरूप में, स्वभाव में, स्वधर्म में ला देता था। और शुरुआत में तो बहुत जैसे दिल थी तो केशव भाई और कन्हैया भाई से बात की और वो बहुत ही भाग्यशाली थे। और तुरंत अब ये बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे अनुभव हैं, वो खुद ही बताएंगे आपको कि उनको कैसे तुरंत 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ये 2 आ गए। लेकिन बाकी घर वाले नहीं आ रहे थे। जब मैं दादा को कहता कि दादाजी ये मेरे सब घर वाले आपके साइंस को समझ जाए तो इस घर में एक बहुत काम हो जाएगा, जबरदस्त काम होगा। तो दादा कहते ताराમાં જ્યારે બરકત આવશે ત્યારે આ લોકો આપમેળે આવશે। अब मेरे में बरकत तो आ ही नहीं रही थी। मेरी बाहर की प्रकृति में तो बहुत भारी भयंकर भूलें अभी भी चल रही थी। क्योंकि ये एक दादा के शब्द में कहूं कि मैंने तो आ क्रैक इंजन मળી છે બધી, પણ એવી વેલ્ડિંગ કરીશું
कि क्रैक देखा से नहीं। तो मैं कहा हाँ वाकई दादा ये क्रैक आदमी है, अब ये इसके आप उम्मीद रखते हैं कि बरकत कब आएगी, तो आप ही अभी कुछ कीजिए। फिर आप थोड़ा ही समय आगे जाकर के दादा अमुक कहने लगे कि परपोटो छे फूटी जैसे काम करी लो। तो ये सुनते ही मैं दादा के पास गया, जाकर के बोला दादाजी राजेंद्र में तो कोई बरकत आती नहीं है, और आप कह रहे हैं परपोटो छे फूटी जैसे काम करी लो, अभी आप ये सब घर वालों को आप ज्ञान दे दो। ये प्रार्थना की और एक आश्चर्यजनक बनाव बना, और वो मैंने 1-2 बार पहले भी अनुभव में बताया है, फिर आगे बताऊंगा बिकॉज आज समय बहुत कम है। वो दादा के ज्ञान वाक्य 2 दादा के फोटो में से जैसे मुझे कहे पिताजी गर्म हुए, और 2 वाक्य दादा ने कहे कि वाणी टेप रिकॉर्ड छे अने संयोगो योगी स्वभावना छे। और राजेंद्र को ऐसा संयम रहा कि पिताजी वैसे 2-5 मिनट ज्यादा मैं नहीं सहन कर सकता था उस समय, 30-40 मिनट तक पिताजी की फायरिंग बचपन से लेकर के 30 साल 29 साल की उम्र तक का सब मुझे पिताजी ने बताया, और मेरे से पूछा कि तुझे कुछ कहना है, क्या कहना है तेरे को। तो मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरे मुंह की वाणी निकलेगी कि पिताजी आपने जो कहा सभी मेरी भूलें हैं। और उसके बाद में वो जबरदस्त चमत्कार हुआ। पिताजी ने बोला अभी का अभी मुझे दादा के पास ले चल। दादा के पास आए और दादा को कहा कि दादा मेरे बच्चे सुधर गए हैं, मेरा घर स्वर्ग हो गया। तो दादा ने कहा चंदेराम जी हमने कुछ नहीं किया, आपके बाद बच्चे समझ गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे अजब अजब कैसे पुरुष हैं ये, राई मात्र भी गर्वरस चखते नहीं है और ये कहते हैं कि हम समझ गए। हम तो दादा को क्या समझ पाएंगे, हम तो कुछ भी समझे नहीं है दादा को। तो ये ऐसे आश्चर्यजनक जैसे जैसे अनुभव होते थे वैसे वैसे दादा के प्रति एक समर्पण भाव ये ऐसा बढ़ता चला जाता था कि अब दादा के सिवाय चैन नहीं पड़ता था। मैं थोड़ा कट शार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज समय बहुत कम दिया गया है, तो आगे चल के फिर बताऊंगा। अब मैं ये बताऊंगा कि दादाजी के साथ मुझे कैसे कैसे। हाँ जी नहीं बोलिए बोलिए। हाँ, एक बार मैं बॉम्बे था, दादाजी के सत्संग के लिए जाता था, अब तो मेरी कोई और इच्छा थी नहीं। तो वहां पर एजेंटा एलिफेंटा गुफाओं में जाकर के देखना भी था, और वहां पर बेटी का कंस्ट्रक्शन काम था। तो वहां पर एक यात्रा थी और मैंने संपति साहब को कहा, खेसी भाई साहब को, कि मुझे भी यात्रा में आना है। तो दादा खेसी भाई साहब ने कहा कि नहीं जगह नहीं है, और मेरी बहुत इच्छा थी। तो मैंने चुपके से जाकर के दादाजी को, दादा यात्रा में आना है और आप बोलते जगह नहीं, तने आવું છે। तो दादा ने कहा चल तू આવી जजे। और मैं गया और चुपके से खेसी भाई साहब इधर उधर हुए तो मैं बस में अंदर घुस गया। दादा ने मेरे को देखा और बोला कि यहाँ नीचे बैठ जा, और मैं बस में दादा के चरणों में नीचे बैठ गया। खेसी भाई साहब आए सामने से, तो उन्होंने बोला कि तेरे को ना बोला था जगह नहीं है। तो दादाजी ने सामने से कहा कि मैंने कही उसे। अब दादाजी को क्या बोले, तो वो मुझे याद आया कि नरसी मीरा आखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे हैं, हम तो खुदा बख्श हैं दादा, हमारे पास कोई टिकट नहीं है, खुदा बख्श है, चरणों में सीट कर लेंगे। तो वो चरणों में सीट की और वहां पर मेरी दादाजी के साथ हुई। एक बहुत जबरदस्त ये अनुभव है जो मैं कभी नहीं भुला पाता हूँ कि कैसे करुणा सागर हैं और कैसे काम निकालते हैं और कैसे उनका प्रभाव है कि खेसी भाई साहब भी तुरंत फिर गए और जाकर मेरे लिए जाओ, पीछे मुझे बैठा दिया। तो ये अनुभव है। और आगे चल के दादाजी ने मुझे बॉम्बे में जब मैं जाता था ज्यादा, तो एक बार अकेले में बुला करके मुझे कहा कि ससुराल में सासरी में बहु वधारे ना जवू जोईए, बस एक ही सेंटेंस यू नो। और उससे इतना मेरे को बहुत अंदर रह सकता कि मैं दादा के सिवाय रह सकता नहीं, और उधर जाऊं तो फिर बाद में और रास्ते निकल आए और सासरी में जाना मैंने कम कर दिया। तो ये दादाजी का वचन बल। और ऐसा भी होता था कि मुझे कुछ ऐसे पर्सनल बातें जो करनी थी तो मैं दादाजी के पास घर में चला जाता मामानी पोड़ में, और दादा के दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते थे। तो अंदर जाकर के मैं दादाजी से सत्संग की बातें करता। तो फिर 1 बार 2 बार 3 बार तो कुछ नहीं कहा दादाजी ने, फिर आकर कहा कि अहिया
આપણે ટ્રેનમાં જતા હોઈએ અને સિગરેટનો પોકેટ નીચે પડી જાય અને આપણે ચેન પુલિંગ કરીએ તો એની જવાબદારી ખરી, જોખમદારી ખરી? મેં કહું હા દાદાજી, એ તો લખેલું હોય છે કે આપણે જો આવી રીતે વગર કારણે જો આપણે કોઈ ચેન પુલિંગ કરે તો આપણે 500 रुपयाનો દંડ અથવા तो 3 દિવસની જેल, बस 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 इतना ही दादा ने कहा और मैं चला गया। और बाद में जो मेरा सब चक्कर चला कि दादा ने ऐसा क्यों कहा, और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये दादा की गाड़ी में कैसे कैसे महात्मा बैठे हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, इधर से। मैं जाके दादा को डिस्टर्ब करता हूँ, एक छोटी सी बातों पूछता हूँ तो दादा ने एक बार कहा कि आ बधी बातों त्या तू सत्संगમાં પૂછીશ ને તો તારી પ્રકૃતિ ડાઈ થશે, ત્યાં શર્માશે, તું આવા આવા પ્રશ્નો પૂછું છું ત્યારે ત્યાં મેન સત્સંગમાં પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ। એટલે दादा सभी रीत से कैसे उनका परम विनय। अभी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर भी अकेले में इतना इशारा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सत्संग में अंदर दादा की अगली वाली रूम में, बहुत छोटी रूम थी, तो मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। तो मैं जो बड़े बुजुर्ग लोग 70-80 साल के, मेरी उम्र 29-30 साल की थी, तो वो जाके दादाजी के पलंग पे बैठते थे, तो मैं भी एक छोटा कोना पकड़ के बैठ जाता। तो दादा खाली ऐसे देखा, एक बार, दो बार, तीसरी बार सब जब चले गए तो मेरे को बुला के बोलते हैं, राजेंद्र आपने ऊपर बैठा होइए तो पड़वानो भय के नीचे। इसके बाद मैं फिर कभी पलंग में नहीं बैठा, बाहर खड़ा रहता था, लेकिन बाहर नहीं। फिर बाद में ऐसे संजोग बहुत कम होने लगे और अंदर जगह मिल ही जाती थी। बहुत सारे अनुभव हैं छोटे छोटे। एक बार मैं दादाजी को कार में चांदोद लेके जा रहा था, मैं रास्ता नहीं जानता था, डबोई तक तो मैं पहुंच गया। डबोई के बाद में मैं पूछने लगा, तो एक आध दो जगह पर कार रोक करके मैंने पूछा रास्ते के बारे में। तो दादाजी ने मेरे से पूछा, राजेंद्र आपने क्यारे नक्की कर्યું તું? मैं कहा 15-20 દિવસ થયા। કોની હાજરીમાં? मैं कहा दादा आपनी हाजरीમાં ને બધા મહાત્માઓની હાજરીમાં નક્કી કર્યું હતું। तो ચાલ જવા દે ગાડીને, હવે કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી। अब मेरी बुद्धि तो काटो तो खून ना निकले। मैं कहा पूछने के बगैर मैं पहली बार जा रहा हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं छोटा बच्चा था तब मैं चांदोद गया था, अब मैं किसको पूछे बगैर कैसे मैं पहुंचूंगा चांदोद? लेकिन फिर मैंने कहा, दादा ने कहा तो जाने दो गाड़ी को। एंड टू माय सरप्राइज आई वाज रियली, मेरी बुद्धि भी एकदम, कहते हैं ना कि बुद्धि बहर मारी गई। बुद्धि तो कहीं समझे ज नहीं, काटो तो खून ना निकले। तो ત્યાં ગાડી જવા દીધી અને સામે દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારનો બોર્ડ દેખાયો। वो आज तक मेरी बुद्धि कभी भी समझ नहीं पाई है, और अब इसके कारण समझ नहीं होने का समर्पित हो गई दादा को, कि अब जो दादा बोलते हैं। और उसमें मुझे बहुत कुछ समझ कि ये दादा भगवान ज्ञानी पुरुष की, उनकी हाजिरी में, आत्माओं की हाजिरी में काल द्रव्य क्षेत्र भाव इकट्ठे व्यवस्थित में अवस्थित होने का अवस्थित परिणाम, ये सब बाद में आया, समझ में आया। तो ये भी एक जोरदार अनुभव था जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। एक बार हॉस्पिटल में मैं दादाजी को लेके गया। हमारे कन्नू दादाजी के छोटे भाई रसिक भाई महात्मा हॉस्पिटल में थे, तो वहां पर तुरंत ही वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं पीछे से जाकर के लीवर को फिराया और उसको लेके आगे। दादा मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर बाद में दादा बातें कर रहे थे, तो मैं दादा के चरणों में हॉस्पिटल में नीचे ही बैठ गया, क्योंकि वहां पर कोई दूसरी बैठने की जगह नहीं थी। दादाजी के साथ बाबू भाई पटेल, हमारे एक महात्मा हैं जो, जिनके हाल में भी आजकल सत्संग होता है बड़ौदा में, वो बैठे थे। तो दादा ने कहा, ऊपर है तुम्हारी जोड़े बेस। मैं तो दादा हूँ यहाँ बराबर छू। तो दादाजी ने धीरे रह के बाबूजी को धक्का मारा और बोला कि मेरे साथ बैठ इधर। तो ये एक आश्चर्य अनुभव था मेरे लिए। अब वो मुझे बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन कैसे ज्ञानी पुरुष वो कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसे वहां पर ही कैश विनय का परिणाम दे देते हैं, अपने साथ बिठा देते हैं, ये एक मेरे लिए बहुत जबरदस्त अनुभव था। और एक बहुत जबरदस्त अनुभव था कि दादाजी की कृपा कैसी जबरदस्त काम करती है। जो उनको समर्पित हैं, तो कैसे पिताजी के साथ राजेंद्र का कोई गए जन्म का बहुत ही कुछ ऐसा ऋणानुबंध था, नेगेटिव था, कि पिताजी कुछ बातों पर बहुत नाराज हो गए थे राजेंद्र के साथ। और मैं कई बार उनको बोलता था कि पिताजी आप हमारे घर पे पधारें और
थोड़े ही दिन के लिए आ जाएं। तो एक दिन मैं गया तो दादाजी ने खुद सामने से बोला कि कहा कि राजेंद्र तारे फादर जोड़े रागे छे અને દ્વેષે એટલો છે, तो હું તને કહું તો તું કરીશ? મેં કહ્યું हाँ दादाजी। तो दादा ने कहा कि पिताजी के डेली 1 कलाक प्रतिकोण करने का है तेरे को। और मैं कहा दादाजी करीश। तो कहा 1-2 દિવસ नहीं, आखा वर्ष માટે 365 દિવસ દરરોજ 1 કલાક प्रतिकोण કરવાનું। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा दादाजी थसे? तो दादा ने कहा कोने तने કહ્યું? मैं કહ્યું दादाजी आपे કહ્યું, जा थसे। एंड टू माय सरप्राइज वो प्रतिक्रमण हुए, 1 दिन भी मिस नहीं हुआ। और वो प्रतिक्रमण होने के बाद में 1 साल के बाद में पिताजी मेरे घर पे नहीं आते थे। कुछ ऐसी बातें थी कि नाराज थे पिताजी। और वो ये 1 साल के प्रतिक्रमण के बाद में एक दिन मैं पिताजी के मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि तू आज कार लेके आया है? मैंने कहा हाँ डैडी कार लेके आया हूँ। तो बोला चल मेरी बैग उठा, तू कब से बोलता है तेरे घर पे लेके जाने के लिए, तो मैं तेरे घर चलता हूँ। आई वाज सरप्राइज। में मुझे बहुत खुश हो गया। मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत आभार। और उठाई बैग और जाने लगा। तो मुझे पता नहीं था, सामने केशव भाई की कार आई। तो कार रोकी, डैडी आपने तो मुझे बोला था आप मेरे घर पे आने वाले हैं। तो बोला बेटा तूने थोड़ी देर कर दी, अब मैं ये 2-3 दिन बस राजेंद्र के पास होकर के तेरे पास आता हूँ। और मैं भी दादाजी की कृपा अंदर ऐसी कि बस अंदर ऐसा हो रहा कि पिताजी के साथ जो भी ऋणानुबंध है, जो भी नेगेटिविटी आज इस बार मौका मिला है उसको पूरा कर देना। और शालिनी को कहा कि जैसे तू मेरे करके आई थी और तू पिताजी को अच्छी तरह जानती है कि उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, अब ये हमारे को पिताजी को हमारे पास ही रोकने का है। तो दोनों इसी तरह दिल से सेवा करें कि उनकी आशीष लें और हमारी जो भूलें वो हमें क्षमा कर दें। तो साहब दिल से सेवा करते थे और दादा से शक्तियां भी मांगते रहते थे, पिताजी के पैर दबाते रहते थे। तो 3 दिन के बजाय पिताजी 30 दिन राजेंद्र के घर पे रहे। एक मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है और बहुत आशीर्वाद देकर के गए। वो भी कई बार ऐसे हमारे नारी भाई और शीतल दान ये सब बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि चलो घर पे ही क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं मेरे ये दोनों बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं। और मम्मी को बोलते थे पिताजी तुम भी तुम्हारा सामान लेकर के आ जाओ। तो ये मेरे लिए दादाजी ने सामने से बुला करके मुझे ऐसे भयंकर कर्मों में से छुड़ाया। ये एक कैसी कृपा, ये कैसी कृपा। तो ये बहुत ही मेरे साथ आश्चर्य जैसी कृपाएं हो रही हैं। और दादाजी अभी दादाजी को समर्पित है राजेंद्र। दादा के नाम पे काम आ जाए, यही निरंतर ये अंदर इच्छा रहती है, भावना रहती है। और आप सबको भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आखिरी दम तक मैं दादाजी के साथ जुड़ा रहूं। और जो कलाक की कीर्तन भक्ति डेली मैंने नक्की किया है कि मरते दम तक कलाक कीर्तन भक्ति तो मिनिमम करनी है। अब आगे चल करके 2 कलाक भी कीर्तन भक्ति डेली हो, ये आप सब मुझे आशीर्वाद दें। मेरे अनुभव बहुत हैं, आगे बताऊंगा जो बताने हैं। मैं 3 फेज में रखा है। ये था कि पहले दादाजी के साथ जो 11-12 73 से लेकर के 84 में अफ्रीका गया, फिर 84 का दूसरा मैंने एक सेशन बनाया नाइजीरिया एक्सपीरियंसेस। उसके बाद में मैं वापस आया 96 में, 96 टू नाउ। ऐसे 3 फेज में मैं हमारे अनुभव शेयर करूंगा। और मेरी तो ऊपर आप सबकी ये कृपा रहे कि मैं दादा की निरंतर 5 आज्ञा में रहूं। यही मैं दादा से भी प्रार्थना करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई बड़ा अच्छा बताया कैसे आपको दादा भगवान मिले और कैसे पिताजी जो आपके साथ दादा भगवान में आते नहीं थे और दादा भगवान ने क्या बताया, आपके अंदर बरकत आएगी तो पिताजी ऐसे ही आ जाएंगे। और देखो संजोग कैसे बना, ये उन्होंने कहा और आपने स्वीकार कर लिया कि सब मेरी गलतियां है। और पिताजी ने तुरंत कहा चलो मुझे दादा के पास ले चलो। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दादा भगवान ने हमेशा यही किया है। ये तो दादा की मेरे में बरकत नहीं थी, ये तो एक बहुत चेहरे हुआ मेरे को दादा की बात थी। नहीं बात सही। ये 2 बात फोटो में से अभी बिलीव नहीं करेगा बहुत। हाँ जी। लेकिन ये आपका सारा सानी परिवार बहुत पुण्यशाली है। दादा भगवान भी कहते थे, जैसे केशवानंद जी ने एक बार बताया था, किसी ने पूछा था तो बोले लघु भाव कैसा होना चाहिए कि वो सेठ को मिलने जाओ आपको पता चल जाएगा।
बहुत बड़ी बात बताई थी। और सबसे ये बोले कि आप ज्ञान मिलने के बाद टेंशन चले गया, चिंता चली गई, बहुत बड़ी बात है। व्यवस्थित का ज्ञान मिला और ये तो बिल्कुल सही बात है, सभी ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि दादा की कृपा बगैर बिग जीरो जो भी है और दादाजी की कृपा ही है। और व्यवस्थित शक्ति में उन्होंने पूरा जवाब दे दिया है, अभी हमें समझना बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा व्यवहार ही बड़ा उलझा हुआ है, और वो क्यों है, क्योंकि आगे इतनी गलतियां करके आए हैं कि उसका कोई समाधान ही नहीं होता है। और जहाँ घर की बात है, घर का व्यवहार है, खास करके माता पिता जी का जो संबंध है, वहाँ दादाजी ने सभी को किसी न किसी प्रकार से, और खास करके आपके इतने बड़े परिवार को जो दादा ने समाधान दिया, आपको 1 साल पूरा प्रतिक्रमण करने का, आपने शंका की लेकिन दादा कह रहे मैंने कहा ना तो होगा, क्या बल दिया है, राइट। और दूसरी एक बात जो और एक दिन मिस नहीं हुआ, एक दिन देखिए ये कृपा का परिणाम है। कृपा किसको कहेंगे, क्या कृपा होती है, वचन बल, कृपा वचन बल, सही बात है। और विषय विकार के लिए जो आपको समाधान दिया वो बहुत बड़ी बात है। जैसे दादा ने बताया कि पहली फेंस जो है ना, पहली फेंस वो आज्ञा की है, अगर आज्ञा भंग होगी तो आप वापस आ सकेंगे अंदर, लेकिन अगर चारित्र की गलती होगी वो दूसरी फेंस है, तो वहां ये पूरा ज्ञान चले जाता है, फिर आपको कोई संभाल नहीं सकता है। तो इसके लिए लाल झंडी बताई है बहुत अच्छी तरह से। और सबसे पहले जो भी कोई बातें होती है तो दादा जैसे आपने बताया कि किससे मतभेद होता है, तो हमें हमारी रियल सीट पर बिठा देते हैं, और रियल सीट ऐसी है कि रिलेटिव के सब समाधान अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन रियल सीट नहीं मिली, यानी उसको ऊपर नहीं बैठे, तो पहले दादा हमें वहीं बिठा देते थे, आप कौन है, किससे गलती हुई। एक बार बैठ गए तो फिर सब समाधान व्यवहार में आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपने बताया वाणी टेप रिकॉर्ड है और संयोग वियोगी स्वभाव के है, और पिताजी को आपने मनवा लिया, एक बहुत अच्छी बात व्यवहार की है जो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको विशेषता से बताई, ससुराल में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। माय गॉड सैल्यूट। हमें कोई ससुराल से झगड़ा नहीं है, लेकिन एक मानव झगड़ा नहीं है, मनुष्य की एक साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी से दोनों घर संभल जाते हैं। इससे आपका ससुराल भी संभल जाता है और आपका घर भी संभल जाता है। इसमें बहुत बड़ी बात है। व्यवहार विज्ञान जो दादा ने इस तरह से खुला किया है ना, इसका समाधान कहीं पर नहीं मिल सकता है। लोग व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन जब दादा के मुख से ये जब हमें मिलता है ना, तो वो बहुत ठोस आधार बन जाता है। और यही बात है कि दादा भगवान ने हम सभी को व्यवहार सिखाया है कि जिस व्यवहार से और जिस व्यवहार के समाधान से हमारी मुक्ति हो जाए। और अगर घर हम नहीं जीत पाए तो कुछ दुनिया में जीत ही नहीं सकते। और आपको आपके घर में खास करके माता पिता से आशीर्वाद मिलना और माता पिता खुश होना, 3 दिन के बजाय 30 दिन रहना, यानी हद हो गई। और वो भी चंदीराम सेठ, क्या बात करते हैं, वेरी गुड। आप पधारिएगा जरूर से। और आप कीर्तन भक्ति भी अच्छी गाते हैं, तो हम गुरुवार के दिन जो महात्मा की कीर्तन भक्ति है आपका लाभ लेंगे जरूर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा हाजिर। मुझे तो आपके ब्रह्मचर्य की वजह से मैं बहुत ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पुत्रों के लिए दादा भगवान के बाद में मेरा सर्वस्व ऐसा दिल में रहता है कि मैं अभी दादा की जगह पर आपके पुत्रों को देखूं और उनसे जो आपको जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, जो आपका शील है, जो आपका वो हमारे में भी प्रकट हो। और वो आप जो जगत के लिए रात दिन सुबह शाम, ये हमारे रजनी भाई साहब, आप साहब, ये सभी आपके पुत्र में आप सबको नमन करता हूँ और आपसे मैं शक्तियां मांगता हूँ
कि मेरे ऊपर भी आप ऐसी कृपा करें कि कैसी भी हालात आ जाए, राजेंद्र हार्ट अटैक है, मुझे क्या हार्ट अटैक नहीं है, तो ये जो भी है तो वो आपकी कृपा से मैं शीलवान बन करके और दादा के कार्य में, दादा के काम आ जाऊं, ऐसे आप सब मेरे ऊपर कृपा बरसाएं, मुझे आशीर्वाद से। और एक बात यह है कि दादा का ज्ञान जिन्हें लिया ना, उनका हार्ट इतना मजबूत हो जाता है ना, उनको हार्ट अटैक नहीं आता है कभी। केशवानंद जी बोलिए। हाँ, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट थी कि राजेंद्र भाई का जो था ना कि जो मुझे दादा भगवान के वहां से ये ज्ञान मिल गया है तो मेरे पूरे परिवार को मिले। तो हमारे पूरे घर के अंदर सिर्फ 2 जने ऐसी सहज प्रकृति थी कि राजेंद्र भाई ने खाली इशारा किया, मैं और कन्या भाई को तो हमने दादा को पकड़ लिया, पर बाकी के जो लोग थे उनको राजेंद्र भाई के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो कभी कभी तो 2-2 3 घंटे तक वो भाइयों के साथ डिस्कशन करते थे, वो कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं कि भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो राजेंद्र भाई बहुत कितनी बार तो आगोश में आके भी गुस्से भी हो जाते थे कि आप समझते क्यों नहीं हो, ये दादा भगवान चौथ लोग के नाथ है, आप चलो मेरे साथ। तो मैं गाड़ी मिस हो जाएगी भाई, तुम गाड़ी चली जाएगी तो उसके बाद में पछताओगे। तो फिर एक दिन क्या है, फिर ऐसा मौका आया कि भाई ने पूछा कि राजेंद्र भाई इतना जबरदस्ती क्यों करते, हम खुद ही आएंगे। तो दादा ने बोला कि ये गए भव के आपके गुरु है पूरे परिवार के, तो ये जो गुरु है ना, तो उन्होंने उस जमाने में उस बर्थ में ऐसा डिसाइड किया था कि इन सबको मैं मोक्ष लेके ही जाऊंगा, तो इसलिए वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने अपना भी कल्याण किया और पूरे परिवार का भी कल्याण कर दिया। वाह वाह वाह, लेकिन मैं तो अभी ये हमेशा याद रखता हूँ, दादा बोलते हैं गुरु मीन्स भारी, भारी मीन्स डूबे। अब मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अब लघुतम भाव में रहना चाहता हूँ। दादा ने आपको गुरु किल्ली देकर गुरु बनाए थे, इसीलिए ये सब आ गए घर वाले। देखो अब मैं आप सभी का शिष्य हूँ, सभी का शिष्य हूँ मैं। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान के महात्मा यही क्या बोलते हैं, हरीफाई में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं कि कैसे हम सबसे छोटे हो जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने बताया और प्रैक्टिकलिटी में तो बहुत अच्छा काम आएगा। और आपका तो गुरु का जॉब हो गया अभी, तो इसलिए तो आप तो फ्री हो गया अभी। बिल्कुल, मुझे दादा ने सब तरफ से मोक्ष दिया है। रजनी भाई साहब, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपका भी बहुत उपकार मानता हूँ। अब रात दिन कैसे सभी प्रोग्राम्स में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा जगत कल्याण का आप निमित्त बन रहे हैं, बहुत ऊंची बात है सर। ये तो दादा की कृपा है, अपने में तो कुछ बरकत ही नहीं है। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। और अब सभी महात्मा विल वेट फॉर योर नेक्स्ट सेशन। तो केशव आनंद जी, 2 क्वेश्चन आए हैं, टाइम हो गया है तो जरा क्विकली 2 क्वेश्चन ले लेगा। हाँ जी। कंचन भाई। सच्चिदानंद केशव जी। जय सच्चिदानंद। आपने जो आपका एक्सपीरियंस बताया कि आप वेडिंग में जाते हैं तो ड्रामेटिकल कैसे रहते हैं उधर, तो हम भी वेडिंग में जाते हैं, पर जब उससे चलिए वो क्या बोलते हैं उसको, वेडिंग वो रिसेप्शन में वो खाना खाने के बाद जो डांसिंग वगैरह होता है, तो वहाँ हम डांस शुरू होते ही हम घर पे निकल जाते हैं, हम बैठते नहीं है। तो ये मेरा सवाल ये है कि इधर हमने कुछ गलत कर रहे हैं कि, क्योंकि डांसिंग में हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो हम कैसे एडजस्ट करें उधर। सही बात है। अभी ये दादा ने बहुत बड़ी चीज दी है कि अंदर दादा ने हमको अलग कर दिया है, कंप्लीट छुट्टापना की जागृति में हमको बिठा दिया है। और अभी ना छूट के कोई संजोग ऐसा आ जाता है, कोई पकड़ के आपको हाथ में से लेके अंदर चले जाता है कि थोड़ी देर करना ही पड़ेगा डांस, तुम्हारे बेटे की शादी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर उस समय समझ जाने का कि आज का ऐसा संजोग आया है, चलो नाचो आज।
और नाचो, और फिर उस समय देखो कि किस तरह से नाच रहा है। उस समय छूटापड़ा की जागृति रहती है कि नहीं रहती है। और उसी समय तो खास परीक्षा होती है, वो पल ऐसा होता है जिस समय आपको पता चलता है कि सेपरेशन क्या होता है। उस समय याद आता है कि दादा भगवान कहते थे कि आ AM पटेल में एक क्षण માટે પણ અમે અહીંયા આવ્યા નથી, આ શરીરમાં એક ક્ષણ માટે પણ આવ્યા નથી, એટલે કેવી છૂટાપણાની જાગૃતિ હશે। वो तो आपको एक चांस मिल रहा है, तो उस समय क्या करने का, डांस करके निकल जाने का, और उस समय देखने का कि भाई कितना तन्मयाकार हुआ, उसमें एकाकार हुआ कि नहीं हुआ, और छूटापना की जागृति रही कि नहीं रही। ये हमारी परीक्षा होती है। बाकी तो हम दादा को हर पल यही प्रार्थना करते हैं कि अभी हमारे लिए ये संजोग की जरूरत नहीं है, ये तो अनादि और कितने भवों से यही सब करते आए हैं, कोई नया तो कुछ होता नहीं है। कितने कितने जन्मों से यही साइकिल से घूमते आए, अभी बहुत हो गया, अभी निकलो यहाँ से। पर ना छूट के अगर वो आता है तो उस संजोग को छुटापना की जागृति में निकाल डालने का, और उस समय जागृति रखने का कि आज संजोग आए, उसको पूरा करो, फाइल का संभाव से निकाल करो, तन्मयाकार नहीं होने का, और खेद रखने का कि ये क्या हम अभी तक ये माल भरा हुआ इसके लिए सामने आया ना, आज डांस करनी पड़ती है तो अंदर माल भरा हुआ इसलिए बाहर निकल रहा है ना, तो अभी तो प्रतिक्रमण करो कि ये अभी अपने को नहीं चाहिए, अभी तो आत्मा के सिवाय कहीं जगह पे डांस नहीं करनी है, आत्मा की डांस करनी है। ऐसा उस समय बातचीत का व्यवहार चलता है तो उधर बहुत समाधि रहती है, बहुत छुट्टापना रहता है। हम 8 भाई, सबको ज्ञान था, सबको ज्ञान मिला हुआ है, और सब ये तमाशा देख रहे थे और कान में बात भी कर रहे, बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था ऐसा डांस करता है। मैं बोला मैं नहीं करता हूँ, केशव डांस करता है। वो बहुत मजा आया। ठीक है कंचन भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। કેટલો ટાઈમ છે? बहुत ઓછો ટાઈમ છે। તો પછી એમનો પ્રશ્ન તમારે જાડુ પુસ્તક 224 નું વાક્ય, આપ્તસૂત્ર પુસ્તક 224 નું વાક્ય, જેના ઘરમાં માં કડક હોય। એક મિનિટ म्यूट થઈ ગયું। મને તો મ્યુટ જ રાખો। બોલો। 224 નું જાડુ આપ્તસૂત્ર પુસ્તક 224 નું વાક્ય, જેના ઘરમાં માં કડક હોય તેના છોકરાને વ્યવહાર ના આવડે। બરોબર। ક્યાંથી આવે? કડક હોય તો વ્યવહાર ક્યાંથી આવે? વ્યવહાર તો પ્રેમ, વ્યવહાર ના આવડે, વ્યવહાર ના આવડે, વ્યવહાર ના આવડે ને। જેના ઘરમાં માં કડક હોય તેના છોકરાને વ્યવહાર ના આવડે, ના આવડે। હા બરોબર છે। એટલે માં તો કેવું પ્રેમ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ ને। માં એટલે શું કે પ્રેમ સિવાય એમની પાસે કશું હોય જ નહીં, અને કડક હોય તો પછી એમને ક્યાંથી વ્યવહાર આવડે? પછી તો બધું ઊંધી ગાડી ચાલે। એટલે ઘરમાં દાદા કહેતા ને કડકાઈ નહીં હોવી જોઈએ, પ્રેમ સ્વરૂપ થવું પડે। તમે પ્રેમ સ્વરૂપ થાવ ને તો તમારા છોકરા બોકરા બધું તમારા કયા મુજબ કામ કરે। દાદા ભગવાનના મધર કેવા હતા? અરે તે અહીંયા પોળમાંથી પસાર થતા દાદા વર્ણન કરતા હતા તો અમને એવું વિચાર આવે કે ઓહો કેવા મધર હતા, કે એ માર ખાઈને આવજે અને કોઈને મારીશ નહીં તું, એવું એમને શીખવાડતા હતા। અથવા જો એ વખતે જો દાદાએ પેલાને પથ્થર માર્યું એમના દોસ્તારને અને એનું લોહી નીકળ્યું તો એમને કડક હોત તો એને કહે તું ગાંડો છે, તને મારત, બે લાફા મારત। તો પણ દાદાને પછી આ વસ્તુ સમજાત નહીં કે તું માર ખાઈને આવજે, કોઈને મારી નહીં આવીશ, કારણ કે એની કોઈ ઘરમાં હોય નહીં તો એની મલમપટ્ટી કોણ કરશે? હવે એ જગ્યા પર દાદા શું કહેવા માંગે છે કે કડકાઈથી તો બધું વ્યવહાર બગડે, બધા ઊંધે માર્ગે ચાલે બધા, પણ પ્રેમ સ્વરૂપ થાય તો તમારા કયા પ્રમાણે ચાલે? અમે દાદાને ફોલો કેવી રીતે કરે? અમારા દાદા માં હતા। શા માટે? કારણ કે દાદા એવા પ્રેમ સ્વરૂપ હતા કે દાદા કે સવાર તો સવાર કે સાંજ તો સાંજ, બીજું કશું વિચાર જ ના હોય। એ પ્રેમ સ્વરૂપની રિઝલ્ટ છે। એટલે બધા છોકરાઓમાં દરેક મહાત્મામાં કેવું વ્યવહાર આવડી ગયું, ગજબનું વ્યવહાર આવડી ગયું। અમને આખા ઘરમાં અમે દાદાએ કેવું પ્રેમ સ્વરૂપથી અમારા મધર ફાધરને વ્યવહાર તરફ આગળ લઈ ગયા। અમને દાદાએ પ્રેમ આપ્યું એટલે અમે મધર ફાધર ઉપરને એમનું વ્યવહાર સમજ્યા, એમના ચરણોમાં ગયા, એના રાત્રે પગ દબાવતા હતા, શું નહીં કરતા હતા। પણ આ કડકાઈથી દાદા અમને બોલ્યા તારે આવું કરવું પડશે, તો પછી તો કશું આવડત જ નહીં, વ્યવહાર જ ના આવડત। એટલે આમાં અંદર બહુ મોટામાં મોટું રહસ્ય છે પ્રેમ સ્વરૂપ થવા માટેનું।
તમે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ ગયા તો દુનિયાનો દરેક વ્યવહાર તમને આવડી જાય, તો છોકરાઓને વ્યવહાર કેમ ના આવડે? બરોબર બરાબર છે, બરાબર. કારણ કે મારે બે દીકરીઓ હતી અને અમે અમેરિકા આવેલા, અને એક દીકરી 2 વર્ષની, એક દીકરી 5 વર્ષની. દાદા મળ્યા ત્યારે બંને દીકરીઓ, એક 12 વર્ષની, એક 15 વર્ષની. અને પહેલો નવકા મંત્ર જો મારી પિંકીને શીખવાડ્યો હતો, કવિરાજે લખીને શીખવાડ્યો ઇંગ્લિશમાં, અને પછી એ બોલી હતી જાહેરમાં ગુરુ પૂર્ણિમામાં. પણ એ લોકો મને કાયમ બર્થડે વખતે જે કાર્ડ આપે ને, એમ મધર્સ ડે વખતે મને કાર્ડ આપે, આઈ એમ ધ સ્ટ્રોંગ મધર. અને અહીંયા ઇન્ડિયાની વાત જુદી છે ને, અમારું ફર્સ્ટ જનરેશન અહીંયા અમેરિકામાં હતું. અને છોકરીઓ હોય એટલે આપણે જરા ખેંચી રાખીએ, ઇન્ડિયાની માફક ખેંચી રાખીએ, અને પાછળ જાય. એટલે મને હજુ યાદ છે કે મને કહે છે કે દાદા પેલી મારી પિંકીને એક વખત આગળ બોલાવીને તો હું નહીં બેસું, કોકે ખસેડી, એટલે પાછળ જઈને છેલ્લે જઈને બેઠી. મને કહે છે જો હું ના મળ્યો હોત ને તો તારું તેલ કાઢી નાખત કે છે. આવે પણ એ શબ્દ ઉપર મેં છોકરાઓ સાથે બહુ ચેન્જ થવાનું કર્યું. પણ પેલું ટીનેજ લોકો છોકરાઓ હોય ને, બહુ ધ્યાન રાખવું પડે અહીંયા આગળ. પછી હું કહું કે અમને તમારામાં વિશ્વાસ છે, પણ આઈ ડોન્ટ, અધર પીપલ છે આવે છે તમારી સાથે, એના પર વિશ્વાસ નથી ને. અને છોકરા છોકરીનો અહીંયા બાદ જ નથી કોઈ જાતનો. એટલે અહીંયા એટલું બધું પેટ્રોલ ને એ બધું, એટલું બધું ઘર્ષણ છે, તમે પૂછશો જ નહીં એટલું ઘર્ષણ છે. એમાં ફાયર હોય ને એમાં અમે જીવ્યા છીએ. બરોબર. એમાં કઈ રીતે પ્રેમ સ્વરૂપ માં થવાય એ તો અમને ચાપટા પડે ત્યારે જ ખબર પડે કે માં આવી રીતે થવાય. બરોબર. વાક્ય છે પણ મને વાક્ય કાલે મારા હૃદયમાં વાગી ગયું આ વાક્ય, આપતસૂત્રનું વાક્ય. બરોબર. એટલે મશીનમાં વિચાર કરતી હતી કેવી રીતે લેવું, કેવી રીતે લેવું, ખબર નથી પડતી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમા કેશવ આનંદજી, ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો એ મંત્ર બોલો. હેમાબેન, મુકુલભાઈ પ્લીઝ ફોલો. બોલો, તમે બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસનો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે